बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 बोर्ड का पेपर लेकर आए हैं। विषय गणित का पेपर है, नमूना प्रश्न पत्र। तो बोर्ड का पेपर कैसे करना है, कैसे इसको हल करना है, बच्चों इस पेपर को अच्छी तरह से हल करके याद कर लेना है ताकि कोई पेपर में दिक्कत ना आए। यह बोर्ड कक्षा 8 का असली पेपर है। कक्षा 8 विषय गणित। इसमें देखो 2 घंटा 30 मिनट में इस पेपर को हल करना है। बोर्ड का पेपर है। प्रश्न नंबर 1 है, देखो 2/7 गुणा 0 का मान है। तो यहाँ देखो 0 को कोई भी अंक से गुना करे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ बी होगा 0। प्रश्न नंबर 2 है, समीकरण 3x - 1 = 14 में बायां पक्ष होगा। तो बायां पक्ष क्या होगा? 3x - 1, इसमें c होगा। यहाँ c भर लेना। एक एक नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है 90 डिग्री। ए, इसमें ए लिख लेना है। प्रश्न 4 है, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या। 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। यहाँ 81, ये डी होगा। प्रश्न नंबर 5, संख्या 5 की घन संख्या होगी। घन देखो 5 को 3 बार से 5 × 5 × 5, तो यहाँ 125 आएगा, इसमें सी होगा। प्रश्न नंबर 6, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? बट्टा कहलाता है। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, तो यहाँ बट्टा ए होगा। प्रश्न नंबर 7 है, एक पदीय बीजीय व्यंजक। तो यहाँ देखो 4x, एक पदीय बीजीय व्यंजक 4x, तो यहाँ ए अच्छी तरह से लिख लेना है। प्रश्न नंबर 8 है, 0.000035 संख्या का मानक रूप होगा। तो यहाँ होगा 3.5 × 10 - 5 घात 5, ये सी सही होगा। आगे देखो अति लघुरात्मक प्रश्न 9 से 13 तक है, 2-2 नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 9, -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का मान लिखिए। तो यहाँ देखो -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम। प्रश्न नंबर 10 है, समीकरण 5x + 9 = 5 + 3x को हल कीजिए। तो यहाँ देखो उत्तर लिखना है इसका, अच्छी तरह से समीकरण को हल करना है। 5x + 9 = 5 + 3x, तो x को एक साइड में, 5x - 3x = 5 - 9, तो यहाँ होगा इनमें से इनको घटाएं, 2x = -4, x = -4/2, तो x का मान कितना होगा? -2। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के घन की इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका देखो 333, ए को ऐसे करें, तो यहाँ देखो 1 × 1 × 1 बराबर, यहाँ 2 संख्या दी गई है, घन में इकाई का अंक 1 आएगा, तो इसमें 2 देखो 1027, 1027 देखो लास्ट में ये 7 है, तो इसको 3 ऐसे गुणा करें, 7 × 7 × 7 बराबर 343। घन में इकाई का अंक 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 3। प्रश्न नंबर 12 है, भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भारती के पास कितने पेन है? 15, मीनाक्षी के पास 45, तो इससे काटेंगे तो 1/3, तो 1:3 आएगा, 1:3। प्रश्न नंबर 13 से 16 तक लघुत्तरात्मक प्रश्न है, तो यहाँ देखो ये 4-4 नंबर के आएंगे। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में उपयुक्त पर सही अंकित कीजिए। 1, am × 2m का मान abm होगा, सत्य है। 2, 10⁻24 में आधार का मान 24 होगा, असत्य है। 3,
-5 कोष्टक में घात -4 गुणा कोष्टक -5 कोष्टक बंद घात -2 का मान कोष्टक -5 कोष्टक बंद -6 घात होगा। सत्य है 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा, तो इसका सत्य है। प्रश्न नंबर 14 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आयत का प्रत्योकोण समकोण होता है। यहाँ देखो सामने दिया गया है, सही कौन सा है लिखना है, समकोण। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग बाहरी भाग में नहीं होता। यहाँ 3 पंचभुज के सभी अंतकोण का योग 540 होता है, 540 डिग्री होगा। 4 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एवं दूसरे को सम द्विभाजित कहते हैं। प्रश्न 15 खंड ए का खंड ब से मिलान कीजिए। ए का 3 नंबर से, बी का 4 नंबर से, सी का 1 नंबर से, डी का 2 नंबर से। इस प्रकार इसकी मिलान करनी है। प्रश्न नंबर 16 है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता ताश यादृच्छिक रूप निकाला जाता है, तो याद करो। तो एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 2/52 बराबर 1/26। 2 लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता 26/52। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26, और ताश के कुल पत्ते होते हैं 52, तो ये बट्टे में आएंगे, तो 26/52 बराबर 1/2 प्रायिकता होगी। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इक्का कितने होते हैं? 4, और ताश के पत्ते कुल कितने होते हैं? 52, 4/52 बराबर 1/13। लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल रंग की बेगम कितनी होती है? 2, 2/52 बराबर 1/26। प्रश्न नंबर 17 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका इस प्रकार वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल 9604 का, तो इसका वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसका देखो 2 2 कितने आए? 2, तो 1 उतार लेना है। 1 2 3 4, तो यहाँ 2 2 के जोड़ोगे तो 7 गुणा 7, तो यहाँ 98। तो इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसान कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। माना पहला कोण 3x है, पहला कोण 3x है, दूसरा कोण 2x है। 3x + 2x बराबर 180 डिग्री, 5x 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटा 5 बराबर 36 डिग्री। x का मान कितना होगा? 36 डिग्री। पहला कोण 3x बराबर 3 गुणा 36 108 डिग्री का। दूसरा कोण 2x बराबर 2 गुणा 36 बराबर 72 डिग्री। प्रश्न नंबर 19 है, 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। मूलधन P बराबर 1200 रुपये, समय N बराबर 2 वर्ष, दर R बराबर 10%। तो इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज का मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो यहाँ देखो मूलधन कितना है? 1200 इंटू 2 इंटू 10 बटा 100, 2400 रुपये। ब्याज का अंतर, ये तो देखो मूलधन का हो गया। अब हम चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ चक्रवर्ती ब्याज देखो, चक्रवर्ती ब्याज P बट्टा कोष्टक 1 + R बटा 100 बटा घात N माइनस P। तो यहाँ देखो 1200 कोष्टक 1 + 10 बटा 100 कोष्टक बंद घात 2 माइनस 1200, 1200 11 बटा 10 घात 2 बराबर 1200, 1200 इंटू 11 बटा 10 इंटू 11 बटा 10, तो माइनस 1200। 14,520 माइनस 12,000, तो 2500 आएगा। तो यहाँ देखो ब्याज का अंतर होगा 2520 माइनस 2400, तो यहाँ आएगा 120 रुपये।
इसको इसमें से घटा लेना है, तो 120 रुपये। प्रश्न नंबर 20 है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन में है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन का पर्याप्त होगा? 20 पशुओं के लिए भोजन 6 दिन का, एक पशु के लिए भोजन 6 गुणा 20 बराबर 120 दिन। 30 पशुओं के लिए भोजन चलेगा 120/30, तो 4 दिन चलेगा। कितने दिन? 4 दिन। प्रश्न नंबर 21 है, समीकरण 3t-3 बराबर 5 कोष्टक 2t + 1 को हल कीजिए और आपने उत्तर की जांच कीजिए। ध्यान देखो, 3t-3 बराबर 5 कोष्टक 2t + 1, तो 3t - 9 बराबर 10t + 5, 3t - 10t बराबर 5 + 9, माइनस के 7t बराबर 14, t बराबर 14/7, तो t बराबर -2 आएंगे। प्रश्न नंबर 22 है, किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई इन आंकड़ों के एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखो यहाँ वर्ष 2018 में 20 घायल हुए, 2019 में 12, 2020 में 18, 2021 में 22, योग 72। तो यहाँ देखो 2018 में 20/72 × 360 बराबर 100 डिग्री, 2019 में 12/72 × 360 बराबर 60 डिग्री, 2020 में 18/72 × 360 डिग्री बराबर 90 डिग्री, 2021 में 22/72 × 360 बराबर 110 डिग्री। तो इस प्रकार इसमें कोण के यहाँ बताना है। तो यहाँ देखो वर्ग बना लेना है, 2018 में, 2019 में, 2020, 2021 में, इस प्रकार। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ देखो व्यंजक के गुणनखंड है, यहाँ दिए गए, इनको हल करना है। 1 4 नंबर दिए गए, 1 2 3 4, इसको हल करेंगे हम अभी। तो यहाँ देखो p² + 6p + 8, p² + 4p + 2p + 8। तो यहाँ देखो p कोष्टक 2p + 4 कोष्टक बंद प्लस 2 + p + 4। तो यहाँ होगा देखो बच्चों p + 4, यहाँ p + 2, इस प्रकार। इसका देखो 4 49 x² - 36, 49 x² - 36 देखो 7 × 7 × प्लस x × x माइनस 6 × 6, 7x² - 6² 7x + 6 7x - 6, इसका समीकरण हो गई है। इसी प्रकार इसकी देखो am² + bm² + bn² + an², m² कोष्टक a + b कोष्टक बंद प्लस n² कोष्टक a + b, a + b कोष्टक m² + n² का कोष्टक। ये इसमें होगा देखो 15xy - 6x + 5y - 2। तो यहाँ देखो x में x कितने 2 3, तो यहाँ 3x कोष्टक 5y - 2 + 1 5y - 2, 5y - 2 3x + 1, इस प्रकार इस समीकरण लिखने। प्रश्न नंबर 24 है, एक घनाभकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेमी है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 सेमी 30 सेमी, डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक अथवा में भी दिया गया है, एक चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है तथा सम्मुख शीर्षों के इसके विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर तथा 4 मीटर है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 8 नंबर का प्रश्न है। तो बच्चों देखो हम अथवा वाले प्रश्न 24 नंबर में ये प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो इसका देखो एक घनाभकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेमी, ये प्रश्न हल करेंगे। तो घनाभकार डिब्बे का आयतन 1800 सेमी स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 1800, 40 इंटू 30 इंटू ऊंचाई बराबर 1800, ऊंचाई 1800/40 इंटू 30, तो इसको इसे काट लेना, 6/4 बराबर 3/2, तो 1:3
5 सेमी होगा। तो इसका 2 नंबर देखो 14 सेमी है, ये वर्ग, ये घन, r त्रिज्या 20 सेमी, 14 सेमी ऊंचाई, आयतन है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 14 सेमी, त्रिज्या 20 सेमी, आयतन, त्रिज्या पाई r स्क्वायर h, ये सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो इसमें पाई 22/7 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 इंटू 20 त्रिज्या है इंटू 14 ऊंचाई, तो स्क्वायर 880 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते वर्ग भुजा और क्षेत्रफल की निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य से आलेख कीजिए। वर्ग की भुजा 2, क्षेत्रफल 4, 3, 9 क्षेत्रफल, 4 वर्ग की भुजा है, क्षेत्रफल 16, वर्ग की भुजा 5 है, क्षेत्रफल 25 है, वर्ग की भुजा 6 है, क्षेत्रफल 36 है। क्या यह रेखिक आलेख है? नहीं। यदि वर्ग की भुजा 7 सेमी हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल 7 × 7 बराबर 49 सेंटीमीटर। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और परिमाप के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख बनाइए। तो इसी प्रकार एक आलेख बनाया गया है। क्या यह रेखिक आलेख है? हाँ, सही है। यदि वर्ग की भुजा 4 सेमी हो तो वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप 4 × भुजा 4 × 4 बराबर 16 सेमी। तो बच्चों देखो इस प्रकार इस पैमाने को बनाना है। यहाँ देखो भुजा 1 2 3 4 5 है, यहाँ परिमाप 4 8 12 16 20 24। तो यहाँ देखो 2 8 3 12 को यहाँ 3.5 5 16 20 6 24। पैमाना x बराबर 1 बड़ा डब्बा 1 सेमी, y x 1 बड़ा डब्बा बराबर 4 सेमी। तो इस प्रकार ये पैमाना बनाना है। हम दोनों अथवा वाले दोनों को बना दिया है। एक यहाँ देखो क्षेत्रफल सेंटीमीटर डिग्री, यहाँ भुजा, तो यहाँ देखो 1 2 3 4, एक डब्बे को छोड़कर एक को, और इस प्रकार इसमें देखो 4 8 12 16 20 24 28 32 36। ध्यान देखो x बराबर x 1 बड़ा डब्बा 1 सेमी, y x बराबर 1 बड़ा डब्बा 4 सेमी। इसी प्रकार सेंटीमीटर 2 4 को दर्शाना है। 2 4 को यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यहाँ 2। यहाँ देखो 3 9 को दर्शाना है, 3 9 को यहाँ होगा। इस प्रकार बच्चों इसको दर्शाना है। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम प्रत्येक विषय के वीडियो अपलोड करेंगे, आप तक पहुँचे। आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।